आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख माह में वैशाख स्नान व बड़ पीपल सींचने की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से दुख दरिद्रता का नाश होता है व घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक वैश्य दंपत्ति निवास करते थे। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्र वधुएं थी। वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नित्य प्रति नर्मदा में स्नान करने जाता। स्नान कर 1 लोटा जल भरकर सूर्य देव को अर्घ देता। वह 1 लोटे से बड़ पीपल सींचता। यह उसका नित्य का कर्म था। एक बार वैशाख माह आने वाला था और वैश्य इस बात को लेकर काफी उत्साहित था कि वह सुबह जल्दी उठ नर्मदा में स्नान कर श्री हरि का पूजन करेगा, बड़ पीपल सींचेगा, कथाओं का श्रवण करेगा। परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वैशाख लगने से 1 दिन पहले वैश्य की तबीयत खराब हो गई। वह शारीरिक तौर पर अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, जिससे कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह वैशाख स्नान के लिए नर्मदा किनारे नहीं जा पाएगा, और ऐसा सोचकर वह बहुत उदास और दुखी था। उसे उदास देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, आप उदास दिखाई दे रहे हो? तब वैश्य ने सारी बात ज्यों की त्यों अपनी पत्नी को बता दी। वैश्य की पत्नी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो? यदि भगवान श्री हरि की इच्छा होगी तो आप वैशाख स्नान अवश्य करेंगे और नियम से नर्मदा के जल से बड़ पीपल भी सींचेंगे। पत्नी की बात सुनकर वैश्य कहने लगा, इस बार मेरे मन में यह इच्छा थी कि तुम भी मेरे साथ वैशाख स्नान करो, परंतु विधाता को शायद ये मंजूर नहीं था। वैश्य की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, यदि श्री हरि ने चाहा तो आपका नियम अवश्य पूरा होगा। और ऐसा कहकर उसने अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को बुलाया और पहले अपने बड़े बेटे बहू से कहा कि तुम्हारे पिता और मैं वैशाख स्नान करना चाहते हैं, नर्मदा के जल से बड़ पीपल सींचना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक न होने के कारण वह नर्मदा तक जाने में असमर्थ हैं। इसलिए तुम दोनों सुबह जल्दी उठकर 2 घड़े नर्मदा का जल घर पर लाकर दोगे, जिससे कि हम बड़ पीपल सींचेंगे और स्नान भी कर लेंगे। माँ की बात सुनकर बड़ा बेटा कहने लगा, माँ तुम तो जानती हो कि मुझे हर रोज अपने काम धंधे के लिए दूसरे नगर जाना पड़ता है और तुम्हारी बहू हर रोज सुबह जल्दी उठकर मुझे भोजन बनाकर देती है, इसलिए हमारे लिए ऐसा करना संभव न होगा। ऐसा कहकर वह दोनों चले गए। तब छोटे बेटी और बहू ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, हम पूरे वैशाख माह हर रोज तुम्हारे लिए माँ नर्मदा का जल लेकर आएंगे। अगले दिन वैशाख स्नान शुरू होने पर छोटा बेटा और बहू 2 घड़े लेकर नर्मदा के तट पर पहुँचे और घड़ों में जल भरकर चलने लगे।
तो उसकी पत्नी ने कहा, वैशाख का पुण्यदायक महीना है और जब हम दोनों यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम भी वैशाख स्नान कर लें। उसके पति ने हाँ कर दी। दोनों ने स्नान किया, भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया, बड़ पीपल सींचा और जल लेकर घर आए। लाए हुए जल में से वैश्य दंपत्ति ने 1 लोटा जल भगवान सूर्य देव के लिए और 1 लोटा बड़ पीपल सींचने के लिए निकाला और बाकी जल से स्नान कर लिया। स्नान कर सूर्य देव को अर्घ दिया और घर के बाहर स्थित बड़ पीपल को सींच कथा कहानी सुनी और इस प्रकार उन चारों ने वैशाख स्नान किया। वैशाख माह पूरा होने को आया। वैशाख पूर्णिमा का दिन आने पर वैश्य पत्नी ने बहू से कहा, हमारा वैशाख स्नान श्री हरि की कृपा से पूरा हो गया है और अब कल वैशाख पूर्णिमा है। कल हम 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियों को भोजन करा अन्न जल वस्त्र का दान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने वैशाख स्नान को पूरा करेंगे। इसलिए कल तुम भोजन बनाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को बुला लाना। बहू ने हाँ कर दी। सुबह जल्दी उठ बहू बेटे ने उसी प्रकार नित्य नियम किया और चूल्हा चौका साफ कर खीर हलवा पूरी की रसोई बनाई और ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुलाने निकल पड़े। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें दूर से आते 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियां दिखाई दी। बहू ने सोचा शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं जो कि यहाँ वैशाख स्नान के लिए आए हुए हैं, गांव के तो नहीं लगते। फिर बहू ने आगे बढ़ उन्हें प्रणाम किया और सारी बात बताते हुए कहा कि मेरे ससुर आज वैशाख स्नान पूरा होने पर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप हमारे साथ घर चलें और भोजन करें। बहू की बात सुनकर वे चारों प्रसन्न हुए और वैश्य दंपत्ति के घर आकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। भोजन करवाने के बाद वैश्य दंपत्ति ने उन्हें वस्त्र दक्षिणा आदि देकर विदा किया और वे चारों ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार तुमने वैशाख स्नान कर बड़ पीपल सींच अपने नियम को श्रद्धा व भावपूर्वक पूरा किया है, उसी प्रकार भगवान तुम्हारी भी हर इच्छा व कामना को पूरा करें। ब्राह्मणों के मुख से ऐसा आशीर्वाद सुनकर चारों नतमस्तक हुए और उन्हें विदा कर घर के भीतर आए। अब बहू सास ससुर को भोजन परोसने रसोई में गई तो देखा चारों तरफ 9 निध 12 सिद्ध हो रही है। कहीं अन्न के भंडार भरे हुए हैं तो कहीं धन के। बहू देखकर हैरान हुई, भागी भागी सास ससुर को बुला कर लाई। सास ससुर ने आकर देखा तो वह भी हैरान रह गए और रसोई घर में जिस आसन पर बैठकर उन ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने भोजन किया था वहाँ चरण चिन्ह अंकित देखकर वह और भी हैरान हो गए, जो कि भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी, भगवान राम व माता सीता के आने के सूचक थे। और उन्हें यह समझते देर न लगी कि उनका नियम निभाने व उनके सत्य की लाज रखने के लिए स्वयं भगवान ही ब्राह्मण व ब्राह्मणी के रूप में उनके घर पधारे हैं। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई कि वैशाख स्नान के प्रभाव से वैश्य के घर स्वयं भगवान पधारे और लोग भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन करने उनके घर आने लगे।
तब वैश्य दंपति ने सारे गांव व नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई वैशाख स्नान करे, दान करे, जप तप व्रत करे, जिसके प्रभाव से घर की दुख दरिद्रता दूर होती है, वे घर में सुख समृद्धि आती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय। हे भगवान श्री हरि, हे माँ लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने वैश्य दंपत्ति पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, मन इच्छा पूरी करना, सुख समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।